तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्नर आर्टरी को। अल्नर आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी की लार्जर टर्मिनल ब्रांच होती है और ये क्यूबिटल फोसा में स्टार्ट होती है। फोर आर्म के अपर 1/3 में अल्नर आर्टरी ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स और मीडियली चलती है और लोअर 2/3 में इसका कोर्स ज़्यादा वर्टिकल या फिर स्ट्रेट हो जाता है। रिस्ट के पास ये फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के सुपरफिशियल साइड से गुजरकर पाम में एंटर करती है। पाम में आकर ये सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जो हैंड के पामर आर्चिस बनाने में हेल्प करती है। हैंड में इसका डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन आगे अलग से कवर किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियरली आर्टरी के अपर हाफ में ये डीप होती है और कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आने वाली मसल्स और मीडियन नर्व इसके आगे होते हैं। लोअर हाफ में अल्नर आर्टरी काफ़ी सुपरफिशियल हो जाती है और स्किन और फेशिया के नीचे होती है। पोस्टीरियर साइड पर अल्नर आर्टरी का रिलेशन ब्रेकियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से होता है। मीडियली या फिर मीडियल साइड पर यह अल्नर नर्व के क्लोज रिलेशन में होती है, स्पेशली डिस्टल फोरआर्म में। और लेटरल या फिर एडजेसेंट रिलेशन में फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस इंपॉर्टेंट मसल है और डिस्टल फोरआर्म में अल्नर नर्व आर्टरी के साथ चलती है। फोरआर्म के अंदर अल्नर आर्टरी का रिलेशन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और मीडियन नर्व से भी होता है। अल्नर आर्टरी के साथ वेना कॉमिटेंटीज भी बनती है या फिर होती है यानी दो कॉम्पिनियन वेन्स जो आर्टरी के साथ क्लोजली रन करती है, ठीक है। तो अल्नर आर्टरी क्या है? लार्जर टर्मिनल ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की। स्टार्ट होती है क्यूबिकल फोसा में, रन्स ओब्लिकली इन अपर फोरआर्म एंड वर्टिकली इन लोअर फोरआर्म, passes superficial to flexor retinaculum and ends by dividing into superficial and deep branches in the palm. अब ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ये रही इसकी ब्रांचेस। एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरीज एल्बो के अराउंड एनास्टोमोसिस बनाती है, यानी एल्बो जॉइंट के अराउंड कोलेटरल ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी छोटी होती है, ऊपर की तरफ जाती है और मीडियल एपिकॉन्डाइल के आगे इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी से मिल जाती है। पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी एंटीरियर से बड़ी होती है, थोड़ा नीचे से अराइज होती है और मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी से एनास्टोमोस करती है। दूसरी हम बात करते हैं कॉमन इंटरऑसियस आर्टरी की, ठीक है। तो कॉमन इंटरऑसियस आर्टरी बहुत छोटी ब्रांच होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर की, और रेडियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे अल्नर आर्टरी से निकलती है। ये पीछे की तरफ जाकर इंटरऑसियस मेम्ब्रेन के ऊपर बॉर्डर तक पहुंचती है और फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एंटीरियर इंटरऑसियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरऑसियस आर्टरी। एंटीरियर इंटरऑसियस आर्टरी फोरआर्म के फ्रंट का सबसे डीप आर्टरी होता है। ये एंटीरियर इंटरऑसियस नर्व के साथ साथ चलती है। ये इंटरऑसियस मेम्ब्रेन के ऊपर डिसेंड करती है और फिर एफडीपी और एफपीएल के बीच से गुजरती है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस के अपर बॉर्डर पर ये इंटरऑसियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके पोस्टीरियर या फिर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में चली जाती है। ये आर्टरी डीप मसल को मस्कुलर ब्रांचेस देती है, रेडियसल अल्ना को न्यूट्रल ब्रांचेस देती है और कभी कभी एक मीडियन आर्टरी भी देती है जो मीडियन नर्व के साथ चलती है। पोस्टीरियर इंटरऑसियस आर्टरी अपनी ओरिजिन के पास ही इंटरऑसियस रिकरेंट आर्टरी देती है। ये ऊपर जाकर लेटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे मीडियल कोलेटरल आर्टरी से मिल जाती है। ये आर्टरी इंटरऑसियस मेम्ब्रेन के ऊपर वाले गैप से होते हुए फोरआर्म के बैक साइड चली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर ब्रांचेस की। अल्नर आर्टरी की मस्कुलर ब्रांचेस फोरआर्म के मीडियल मसल को ब्लड सप्लाई देती है। पामर और डॉर्सल कार्पल ब्रांचेस रिस्ट जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस बनाने में हेल्प करती है। पामर कार्पल ब्रांच मिलकर पामर कार्पल आर्क बनाती है जो रिस्ट के फ्रंट साइड को सप्लाई करती है। डॉर्सल कार्पल ब्रांच पिसिफॉर्म बोन के जस्ट ऊपर से निकलती है, टेंडन्स के डीप से पीछे वाइंड करती है और डॉर्सल कार्पल आर्क में एंड होती है। डॉर्सल कार्पल आर्क का मीडियल पार्ट अल्नर आर्टरी के डॉर्सल कार्पल ब्रांच बनाती है और लेटरल पार्ट रेडियल आर्टरी की डॉर्सल कार्पल ब्रांच बनाती है, ठीक है। तो अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस याद रखो, एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट अराउंड एल्बो, कॉमन इंटरऑसियस, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर इंटरऑसियस, मस्कुलर ब्रांचेस, पामर कार्पल ब्रांचेस और डॉर्सल कार्पल ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ तक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नर्व्स ऑफ फ्रंट ऑफ फोरआर्म देखेंगे।